यस बेटा, आपका आज का टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल। असाइनमेंट मिल गई सबको? यस, पॉलिनोमियल चैप्टर बेटे आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं जरा। A boy has rupees 800 in his wallet. Every week he save rupees 120 more. Find the amount after 1, 2, 3 week. ठीक है, हमें क्या गिवन है? अमाउंट दी हुई है आपको इन हिज वॉलेट। तो क्वेश्चन 1, टोटल अमाउंट दी हुई है एक तरह से आपको। टोटल अमाउंट कितनी दी है? रुपीज 800। ठीक है, एवरी वीक ही सेव रुपीज 120 मोर। तो कितने सेव करता है बेटे वो? सेव रुपीज 120 सेव करेगा तो इट मीन्स वो ऐड करेगा। आपके पास जितना भी अमाउंट है, अगर आपको कोई और पॉकेट मनी मिलती है, आप सेव करते हो तो आपकी अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाती है, तो हम ऐड करते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या है कि सेव 120 उसने किया है, तो जितनी भी अमाउंट उसके पास स्टार्टिंग में होगी उसमें 120 ऐड होना है। कब कितना सेव करता है, किस टाइम के बाद? आफ्टर एवरी वीक। सेव आफ्टर एवरी वीक। एवरी वीक के बाद वो इतनी अमाउंट सेव कर लेता है। ठीक है, अगर हम कहें कि 1 वीक के बाद कितनी अमाउंट होगी, 2 वीक्स के बाद कितनी अमाउंट होगी, तो वो हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पे हमें बॉक्स बना लेते हैं हम एक, ताकि इजी हो जाए हमारे पास। ये हमें दिए वीक्स और दिए हमने निकालनी है अमाउंट। अमाउंट हम निकालेंगे। ठीक है, 1 वीक के बाद, आफ्टर 1 वीक अमाउंट कितनी होगी? पहले 800 थी, सेव कितनी होगी उसने एक वीक में? 120 सेव कर ली। तो आफ्टर 1 वीक उसके पास कितनी अमाउंट हुई? क्योंकि 1 वीक की है, 1 टाइम ही सेव हुआ 120, तो कितना हो गया दोनों को ऐड करके? 920। इतने रुपीस उसने सेव कर लिए आफ्टर 1 वीक। क्लियर है मेरी बात? कि 1 वीक के बाद उसने कितनी अमाउंट सेव की? 800 प्लस 120 इंटू 1 क्यों किया? क्योंकि 1 वीक ही हुआ है। एक वीक में वो 120 रुपीज सेव करता है। ऐड करोगे 920। अब अगर मैं कहूं 2 वीक हो गए हैं, 2 वीक्स हो गए हैं, 800 तो उसके पास है ही है स्टार्टिंग अमाउंट, प्लस 2 वीक, इट मीन्स 2 टाइम उसने 120 कर लिया सेव। 120 प्लस 120 हो गया, 2 टाइम हो गया। तो क्या हो गया? 120 इंटू 2 टाइम सेव किया ना, 2 हफ्ते हो गए, तो 2 बार सेव हो गए 120 एंड 120। तो हमने उसको इंटू 2 कर दिया। कितना आ गया करो जरा बताओ। कितनी अमाउंट सेव होगी आफ्टर 2 वीक्स? ठीक है, क्लियर? आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद कितनी अमाउंट होगी? स्टार्टिंग अमाउंट उसके पास 800 ही है, प्लस अब 120 कितने बार ऐड हो जाएगी? पहले वीक में 1 टाइम, दूसरे वीक में 2 टाइम, तीसरा हफ्ता है थर्ड वीक, आफ्टर थर्ड वीक 3 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास 120 इंटू 3, जितने वीक हुए हैं उतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 120 उतने टाइम ऐड हो रहा है। ठीक, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ जरा। रोज, रोज रोल नंबर 2, इसका आंसर बताओ कितना आया? फोर 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000। 4 1000।
बोलो। 1160 बोलो। ठीक लिखा मैंने? ठीक लिखा है मैंने? मैंने कहा ठीक लिखा बेटे मैंने? ठीक है। अब हमें क्या चाहिए सेकंड पार्ट में? गो टू योर सीट। हमें क्या निकालना था? अप टू सोन है तो बॉक्स में आप आगे कर दोगे अप टू सोन। ठीक है, 3 वीक्स का निकाला, उसके बाद अप टू सोन। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला गया है राइट द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट आफ्टर n वीक्स। n वीक्स के बाद लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है। तो बेसिकली हमें अमाउंट बतानी है आफ्टर n वीक। अमाउंट आफ्टर n वीक्स। ठीक है, 800 हमारे पास है ही है। क्या आएगा? फर्स्ट वीक के लिए चेंजेस देखो जरा कहाँ पे हो रहे हैं। फर्स्ट वीक था तो हमने यहाँ इंटू 120 के साथ 1 किया। 2 वीक आए हमारे पास, यहाँ 120 के साथ 2 आ गया। जैसे 3 वीक्स हुए तो 120 के साथ 3 हो गया। n वीक्स है तो क्या चेंज आया? 180 प्लस 120, सॉरी 800 प्लस 120 इंटू n। तो हमारी लीनियर इक्वेशन में दोबारा लिख देती हूँ, क्या बन गई? ₹800 प्लस 120 n। क्योंकि ये हमारे पास रुपीज में आंसर आता है, हम अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है 800 प्लस 120 n। इसमें कुछ ना समझ आया हो तो पूछ सकते हो बेटे। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। A water tank contain 1000 लीटर ऑफ अ वाटर। तो वाटर टैंक में कितना पानी है? 1000 लीटर। एवरी आवर 45 लीटर आर यूज्ड हो रहा है। जैसे हम कहें कि हमारे पास वाटर बॉटल होती है, 1 लीटर की तो होती है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा सारा दिन पानी पीते रहते हैं तो पानी कम होते जाता है। जैसे जैसे आप उसको यूज कर रहे हैं वो कम होगा। तो इस केस में ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? जो चीज आप यूज करोगे उसको आप माइनस करोगे, जो हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास एडिशन हो जाती है। क्लियर मेरी बात? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एवरी आवर 45 लीटर आर यूज्ड। सिंपल सी बात है, हम जब पानी पीते हैं तो हमारी बॉटल कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पानी उसमें कम होना शुरू हो जाता है, तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। हमारे पास गिवन क्या है पहले ये देखो। हमारे पास वाटर टैंक में 1000 लीटर ऑफ वाटर है, तो वाटर इन वाटर टैंक, इन वाटर टैंक कितना है बेटे? 1000 लीटर। फिर क्वेश्चन में एवरी आवर 45 लीटर आर यूज्ड, देन यूज्ड वाटर इन एवरी आवर, हर घंटे में कितना पानी यूज होता है? 45 लीटर। ठीक है, हर घंटे में 45 लीटर यूज हुआ। अगर मैं कहूं फर्स्ट आवर में कितना होगा? 45 लीटर। आफ्टर 1 आवर कितना बचेगा? 1000 माइनस 45। अगर आफ्टर 1 आवर हम बात करें, वाटर इन वाटर टैंक आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद कितना पानी बचा? 1000 लीटर पानी था, उसमें से 45 लीटर यूज हो गया 1 घंटे में। ठीक है, तो माइनस हो गया। 1 आवर था, 1 घंटा ही हुआ है तो 45 ही हुआ। तो कितना आ गया बेटे बताओ जरा? कितने लीटर पानी हमारे पास बच गया?
अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कितना पानी बचता है आफ्टर 2 आवर्स 4 आवर्स। तो हमें टाइम दिया हुआ है एंड हमें वाटर इन टैंक निकालना है। ये निकालना है, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स, पहला जो पार्ट है उसमें 2 आवर्स बोला हुआ है। मीन्स पहले आवर में 45 लीटर हो गया, दूसरे आवर में 45 लीटर हो गया, तो 45 लीटर कितने टाइम हो गया? 2 टाइम यूज हो गया, है ना। तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 1000 लीटर है टोटल, माइनस 45 कितने बार यूज हुआ? 2 टाइम। ठीक है, क्लियर है? बात क्लियर है? 2 टाइम यूज हुआ तो 45 × 2 कितना आया आंसर बताओ जरा। सनफ्लावर रोल नंबर 4, सनफ्लावर रोल नंबर 4, मैम एब्सेंट है। रोल नंबर रोल 6, नंबर रोल नंबर 6 बेटा कम फॉरवर्ड। 900 हाँ जी कितना बोला? 900 910 लीटर, तो इतना पानी बचा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पूछा गया है? आफ्टर 4 आवर, गो टू योर सीट। आफ्टर 4 आवर, यस, लोटस रोल नंबर 10, लोटस रोल नंबर 10, मैं एब्सेंट था। रोल नंबर 11 12, अनम्यूट मत करो लोटस, म्यूट मत करो, सॉरी, अनम्यूट करो बेटे। लोटस रोल नंबर 11, यस, रोल नंबर 11, रोल नंबर 12, लोटस। आफ्टर 4 आवर्स हमारे पास क्या आ गया? 1000 माइनस 45 × 4, बताओ जरा क्या आंसर आया? 800 820 लीटर। ठीक है, अब म्यूट कर दो। आफ्टर 6 आवर तो हमारे पास क्या है? 1000 माइनस 45 × 6, ये आप कर लोगे अब। ठीक है, ये हमारे पास ऐसी सॉल्व होना है अप टू सो ऑन। जैसे पीछे इसको बॉक्स को एक्सटेंड कर देना अप टू सो ऑन और बॉक्स क्लोज। इसमें तो अप टू सो ऑन है ही नहीं, बस 6 तक ही है, तो यहीं पे बंद हो जाएगा ये, बॉक्स क्लोज। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं जरा। यस, रोज, रोज रोल नंबर 15, रोल नंबर 15। सेकंड पार्ट हमारे पास है, राइट द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द रिमेनिंग वाटर आफ्टर n आवर्स। n आवर्स के लिए लिखना है, तो रिमेनिंग वाटर रिमेनिंग Stop talking. वाटर आफ्टर n आवर्स। हाँ जी बताओ जरा, यार मैंने 47 जरा बोलो। 1047 1000 माइनस 45 के साथ क्या आएगा? 45n। ठीक है, क्योंकि हमारे पास n आवर्स है। जब हमारे पास 2 आवर्स था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आवर्स था हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 आवर में यहाँ पे 6 हो गया। अब हमने कितना निकालना? n आवर्स, तो 1000 माइनस 45n लीटर। ठीक है,
ये था हमारे पास इक्वेशन। गो टू योर सीट बेटा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अ टैक्सी चार्जर ₹70 एज अ फिक्स फेयर। तो हमें फिक्स्ड फेयर गिवन है। फिक्स्ड फेयर इज इक्वल टू ₹70। 70 रुपीज है जो कि फिक्स्ड फेयर है, एंड ₹12 पर किलोमीटर। पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितने चार्ज कर रहा है? ₹12। तो कॉस्ट पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट क्या है? ₹12। कहने का मतलब अगर 1 किलोमीटर वो कवर करता है तो 70 तो उसको देने ही देने हैं, प्लस 12 इंटू 1 किलोमीटर के लिए। अगर वो 2 किलोमीटर कवर करता है तो 70 उसको फिर से देने हैं, ये फिक्स चार्जेस हैं, और 12 वो 2 बार पे करेगा क्योंकि 2 किलोमीटर है, तो प्लस 12 इंटू 2। तो हमें क्या निकालना है? देखो जरा, हमें निकालना है फेयर फॉर 3 किलोमीटर। तो फिर से बॉक्स, इस चीज को जब एक से ज्यादा बार फाइंड करना हो तो बॉक्स बना लो, इजी हो जाता है। हमें क्या दिया है? डिस्टेंस पर किलोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस पर किलोमीटर। निकालना क्या है? टोटल कॉस्ट निकालनी है। क्लियर मेरी बात? अगर डिस्टेंस वो 3 किलोमीटर कवर करता है, डिस्टेंस 3 किलोमीटर कवर करता है, तो वो टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा? फिक्स चार्ज तो करने ही करने होते हैं, मीन 70 तो वो करेगा ही करेगा। उसके साथ और कितना करेगा? जितने किलोमीटर वो पे करेगा उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 1 किलोमीटर के लिए 12, 2 किलोमीटर के लिए 12 इंटू 2, 3 किलोमीटर के लिए 12 इंटू 3। क्लियर? हमें 3 किलोमीटर चाहिए तो ये आ गया 12 इंटू 3। क्लियर है बेटे मेरी बात? ऐड कर दोगे, 12 3 जा 36, 70 प्लस 36 इज इक्वल टू 106। इतनी अमाउंट वो पे करेगा। अमाउंट है तो रुपीज में आंसर आएगा आपके पास। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद उसने कहा कि फॉर 7 किलोमीटर, फॉर 7 किलोमीटर इट मीन्स 70 प्लस 12 इंटू 7। बताओ जरा। सनफ्लावर, सनफ्लावर रोल नंबर 21, रोल नंबर 21। Come forward. Come forward. 1000 द्वारा करो जरा। 12 इंटू 7 कितना होता है? आंसर नहीं था ना मैम ने जो क्वेश्चन पूछा वो 12 into 7 कितना? Back 54. उसी काम तो खड़े होके 12 into 7. Add stand up first. 70 plus 84. All. वन 154, 154। 12 7 जा 84, 84 प्लस 7 154। तो 7 आर किलोमीटर के बाद वो कितनी कॉस्ट पे करेगा? 154। नेक्स्ट 7 आर के बाद उन्होंने कितना बोला है हमें? 10 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है 10 किलोमीटर। करो जरा फटाफट। 70 प्लस
120 इंटू 10, 12 इंटू 10, तो 70 प्लस 120 कितना आ गया? 190। ठीक है, इतना ही फाइंड करना था, बॉक्स क्लोज। 10 किलोमीटर के बाद वो 190 रुपीज पे करेगा। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? पार्ट 2 क्वेश्चन में गिवन है राइट द लीनियर इक्वेशन, राइट द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द ट्रैवलिंग n किलोमीटर। अगर वो n किलोमीटर के ट्रैवल करता है उसका लीनियर एक्सप्रेशन, तो हमें निकालनी है लीनियर एक्सप्रेशन फॉर n किलोमीटर। n किलोमीटर क्या बनेगी बताओ जरा, कौन बताएगा? लोटस, लोटस रोल नंबर 24, लोटस रोल नंबर 24। लोटस, यस, लीनियर एक्सप्रेशन बताना है बेटे फॉर n किलोमीटर। देखो 3 किलोमीटर था तो 12 इंटू 3 हुआ, 7 में 12 इंटू 7 हुआ, 70 plus 12 bracket n bracket start हाँ with जी, n 70 प्लस 12 n, तो ये हमारे पास आंसर है। म्यूट कर दो बेटे लोटस। n किलोमीटर के लिए 70 प्लस 12 n, तो चेंजेस कहाँ पे आ रहे थे? 12 के मल्टीप्लिकेशन में, 12 इंटू 3, 12 इंटू 7, 12 इंटू 10। जैसे जैसे हमारा किलोमीटर चेंज हो रहा था, डिस्टेंस कवर चेंज हो रहा था, वैसे ही अगर n किलोमीटर डिस्टेंस है तो 70 प्लस 12 इंटू n, इतने किलोमीटर अमाउंट पे करेगा वो। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6। A candle is 30 centimeter long, हमें लेंथ ऑफ अ कैंडल्स गिवन है, एंड बर्न 2 सेंटीमीटर एवरी आवर। एवरी आवर वो 2 सेंटीमीटर बर्न हो रही है, इट मीन्स हम उसको माइनस करेंगे, छोटी हो रही है ना लेंथ उसकी, कम हो रही है तो वो सब्ट्रैक्ट होगी। क्लियर मेरी बात? तो हम पहले लिख लेते हैं लेंथ ऑफ अ कैंडल। हमें क्या गिवन है? लेंथ, लेंथ ऑफ कैंडल कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या गिवन है? बर्न 2 सेंटीमीटर एवरी आवर। ठीक है, कैंडल बर्न एवरी आवर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वो एवरी आवर बर्न हो रही है। मीन्स अगर वो 1 आवर के बाद कितनी लेंथ रह जाएगी उसकी? 30 माइनस 2। अगर हम बात करें आफ्टर 1 आवर, लेंथ ऑफ कैंडल, लेंथ ऑफ कैंडल आफ्टर 1 आवर इज इक्वल टू 30 माइनस 2। ठीक है, 1 घंटे के बाद वो 2 सेंटीमीटर बर्न हो जाएगी, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे उतनी लेंथ, तो क्योंकि 1 आवर के बात कर रहे हैं तो इंटू 1 हमारे पास कितनी रह जाएगी? ये 28 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें थोड़ा एस्टिमेट लग गया कि हमें करना क्या है। अब हम बनाते हैं बॉक्स अपना फर्स्ट पार्ट के लिए। हमें टाइम दिया है, निकालना क्या है? लेंथ ऑफ अ कैंडल, लेंथ ऑफ कैंडल। टाइम कितना दिया है? फर्स्ट केस में हमें टाइम दिया है लेंथ आफ्टर
3 hours. तो लेंथ ऑफ ए कैंडल्स क्या होगी 30 माइनस 2, 2 कितने बार कम होगा 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू +2 3 टाइम, तो 2 इंटू 3, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे बड़े आराम से हो जाएगा 30 माइनस 6 दैट इज 24. क्लियर. नेक्स्ट आपको कितना बोला है 5 hours आफ्टर 5 hours, तो ये आ गया 30 माइनस 2 इंटू 5, कितना आ जाएगा भाई ये 20. तो हमारे पास आ जाएगा 20. लेंथ ऑफ अ कैंडल इज 20 सेंटीमीटर आफ्टर 5 hours. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इस पार्ट का है दैट इज 8 hours. 30 माइनस 2 इंटू 8, बताओ जरा कितना आएगा 14. ठीक है. लेंथ ऑफ अ कैंडल इन सेंटीमीटर, डायमेंशन तो बताओगे ना. लेंथ ऑफ अ कैंडल इन सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर. सेकंड पार्ट करते हैं बेटे इसका. सेकंड पार्ट देखो जरा क्या है. राइट द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द कैंडल लेंथ आफ्टर एन आर. तो हमें क्या चाहिए लेंथ ऑफ कैंडल आफ्टर एन आर. हाँ जी. रोज रोल नंबर 30. हाँ जी 30 minus 2n 30 माइनस 2n माइनस 2n, क्योंकि चेंज कहाँ आ रहा है 2 की मल्टीप्लीकेशन में. 3 आवर्स था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 आवर्स था तो 5 से, 8 आर 8. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए एन आर, तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर मेरी बात. ये क्वेश्चन डन है बेटे. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. गो टू योर सीट बेटा. ठीक. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. A water supply charges a fixed meter rent and ₹8 per unit of a water. तो हमारे पास क्या है कि जो वाटर सप्लाई है वो एक तो फिक्स चार्ज कर रहे हैं आपको, मीटर रेंट जो है वो फिक्स है हमारे पास, प्लस वो पर यूनिट जितना वाटर आप यूज करोगे उतने उसके हिसाब से वो चार्ज करेंगे. ठीक है. 2 यूनिट्स मिल रहे हैं आपको, 2 चीजें दिखाई दे रही हैं. एक तो है फिक्स चार्ज, एक चार्ज पर यूनिट, 2 चीजें हैं. तो हम लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीस ए. ठीक है. एक्स वाई भी लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट हमने करना होता है, जरूरी नहीं होता आपने ए या बी में ही जाना है, एक्स वाई भी कर लोगे उसमें भी कोई इश्यू नहीं आता. नेक्स्ट हम करते हैं चार्ज पर यूनिट, या कॉस्ट लिख दो, कॉस्ट पर यूनिट. तो वो हम लेट करते हैं बी रुपीस. ठीक है. तो हमने कॉस्ट पर यूनिट मीन जितना पानी आपने जितने यूनिट यूज किया, अगर 1 यूनिट यूज किया तो बी, 2 यूनिट यूज किया 2b, 3 यूनिट यूज किया 3b, उसके हिसाब से चार्ज पर यूनिट. अब सेकंड लाइन पढ़ो, 8 को हम अभी नहीं कंसीडर कर रहे. नेक्स्ट लाइन में है द बिल फॉर 20 यूनिट इज ₹260. टोटल बिल कितना बना
260। टोटल बिल कैसे बनाते हैं हम? टोटल बिल बनता है आपका फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर यूनिट। जो कॉस्ट लिखा है मैं कॉस्ट लिख देती हूँ, कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब कॉस्ट तो उसी हिसाब से पे करोगे ना, कॉस्ट पर यूनिट की, जितने यूनिट आपने यूज किए। अगर आपने यूनिट 2 यूज किए तो ये 2B, अगर यूनिट 10 यूज किए तो 10B, है ना। तो अब हमें टोटल बिल तो दे दिया, टोटल बिल कितना बना है हमारे पास? ₹260। ये बन गया ₹260। फिक्स चार्ज कितने हैं हमारे पास? हमने लेट किया है फिक्स चार्ज भी A, तो ये गया A प्लस कॉस्ट पर यूनिट, क्या लेट किया हमने? कॉस्ट पर यूनिट भी B। इसी लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। द बिल फॉर द 20 यूनिट, कितने यूनिट यूज हुए हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं इस केस में? 20। तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट इज 20B। इक्वेशन बन गई आपके पास लीनियर इक्वेशन। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, दूसरी देखो उन्होंने क्या बोला है, एंड 35 यूनिट इज 380। हाँ जी, तो अब हमें टोटल अमाउंट कितना दिया है? 380। ठीक है, फिक्स चार्ज आपके पास कितने हैं? A। यूनिट कितने यूज हुए हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स है आपके पास 35, तो ये गए 35। और कॉस्ट कितनी है? वो तो B रहेगी। अब जितने मर्जी यूनिट यूज कर लो, कॉस्ट पर यूनिट तो चेंज नहीं ना हो सकती, तो कॉस्ट पर यूनिट इज B। ये बन गया आपके पास लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं A एंड B। वैसे तो क्वेश्चन यही तक था कि आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन डन है, लेकिन क्योंकि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यहीं से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, तो मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा के लेके जा रही हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो हम इसी में क्या चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन में? अब फाइंड A एंड B। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो जरा कैसे करेंगे। जब हमें A एंड B लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद उसके वेरिएबल भी फाइंड करने हो, तो हमने 2 इक्वेशन बना ली, उनको नंबरिंग कर देते हैं 1 एंड 2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम, ठीक है, जो बड़ी है वो पहले लिख लो, जो छोटी है वो बाद में लिख लो। 380 बड़ा है तो मैं 380 पहले लिख रही हूँ। 380 लेफ्ट साइड को बेटे लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट साइड की इक्वेशन को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, उल्टा नहीं करना। क्लियर मेरी बात? तो 380 माइनस 260 इज इक्वल टू, ये भी याद रखना है 380 पहले लिखा है तो 380 के सामने जो इक्वेशन में लिखा होगा वो पहले लिखोगे। अब आप तो पहले क्या आएगा? A प्लस 35B माइनस सेकेंड इक्वेशन, मीन फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 20B। क्लियर है? अगर आप 380 माइनस 260 कर रहे हो और इधर आपने A प्लस 20B माइनस A प्लस 30B कर दिया तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर मेरी बात? और ना तो हमारे पास ये दोनों ही कॉस्ट हैं, रुपीज हैं, रुपीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा क्वेश्चन वहां गलत हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? मैंने क्या बोला है? मैंने कहा जिस इक्वेशन को इक्वेशन की लेफ्ट साइड को पहले लिखा है उसी इक्वेशन की राइट साइड को भी पहले लिखोगे। क्लियर है? सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 120 इज इक्वल टू A प्लस 35B ब्रैकेट ओपन माइनस A माइनस 20B। A से A कैंसल आउट हो गया, कोफिशिएंट इस वेरिएबल के सेम है। 35B माइनस 20B वेरिएबल दोनों के B है, तो हम कोफिशिएंट को अकॉर्डिंग टू साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ये
सबट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑपोजिट साइन में पड़े हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। 15b इज इक्वल टू 120। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें b मिल जाएगा, डिवाइड कर दें, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, देखो जरा यही सॉल्व हो जाएगा। b हमारे पास कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 15। कटिंग कर दो, 5 और 3 दोनों पे कट हो रहा है, 5 पे गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 3 से भी डिविजिबल है, 3 8 जा, तो हमें b कितना मिल गया, b इज इक्वल टू ₹8। कॉस्ट है तो रुपीज में ही जाएगी, ठीक है। b मिल जाता है, उसके बाद दो इक्वेशन है ना 1 और 2, दोनों में जिस मर्जी में फिल कर दो, जिसमें दिल करे, ठीक है। प्रेफरेंस मैं किसमें देती हूँ, मैं जो छोटी इक्वेशन मुझे दिखती है उसको प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हम डन करते हैं इक्वेशन 1 में फिल करके, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। सब्स्टिट्यूटिंग b इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन गई, 260 इज इक्वल टू a प्लस 20 इंटू 8, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, 260 इज इक्वल टू a प्लस 160, a कितना आ गया आपके पास, 260 माइनस 160 दैट इज इक्वल टू 100, a की वैल्यू आ गई ₹100। तो हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट थी वो ₹100 है, जो वेरिएबल कॉस्ट थी, जो पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट थी, वो ₹8 है। क्वेश्चन डन है बेटे, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन छूटे हैं वो आपका होमवर्क रहेगा, डन करके आने हैं। ओके देन बेटे, क्लास ओवर हो गई, टाइम ओवर है आपका, लिख लिया आपने। ओके देन, बाय बेटा। Please.